नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और विधानसभा का आज वो दिन था जिसको आप विधानसभा की नियमित कार्रवाई का शुरुआती दिन कह सकते हैं। प्रश्नकाल का पहला सवाल था धर्मलाल कौशिक जी का। धर्मलाल कौशिक पीडीएस घोटाले का जिक्र कर रहे थे। न सिर्फ इस बार बल्कि इसके पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी, आखिरी सत्रों में भी धर्मलाल कौशिक एक सवाल बार बार लाते रहे। वो पूछते रहे कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस दुकानों में घोटाला हुआ है, केंद्रीय मद के जो चावल हैं उनकी अफरा तफरी हुई है। सरकार ने तब कहा था कि हम जांच रिपोर्ट आपको जल्द देंगे, मगर इसके पहले कि जांच रिपोर्ट आती सदन ही अवसान हो गया सदन का, और उसके बाद ये अवसर नहीं आया। सरकार बदली। धर्मलाल कौशिक का पहला सवाल प्रश्नकाल का फिर उसी पीडीएस को लेकर था। इस बार सरकार बीजेपी की थी, यानी उसी पार्टी की जिसके धर्मलाल हैं। दिलचस्प ये है कि जवाब अब भी बिल्कुल कमोबेश वैसे ही था। ये अलहदा था कि जैसे ही सवाल पूछने की बारी आई, धर्मलाल कौशिक खड़े हुए, मंत्री ने स्वीकारा कि हाँ घोटाला तो हुआ है, और ये भी कहा कि जो रिपोर्ट जिस तारीख को दी जानी थी, जिसके लिए उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश दिए थे, उस तारीख तक तो रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई थी। खूब बवाल हुआ, खूब माहौल बना, और आखिरकार इस मसले पे कार्रवाई की बात हुई। लेकिन मैं धर्मलाल कौशिक जी के पास आया हूँ ये जानने कि आखिरकार वो पीडीएस घोटाला था क्या। धर्मलाल जी प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्कार जी। ये बताइए, ये जो पीडीएस का घोटाला है दरअसल ये क्या है? संक्षेप में थोड़ा समझाइए ना हमारे दर्शकों को। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और प्राथमिकता के जिनके कार्ड बनाई गई है, ऐसे कार्डधारियों को केंद्र सरकार के द्वारा चावल दी जाती है और पीडीएस के दुकानों के माध्यम से उस राशन का वितरण किया जाता है। कोविड काल के बाद में 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त 5 किलो चावल व्यक्ति को देने की योजना सरकार के द्वारा केंद्र में बनाई गई। वो चावल छत्तीसगढ़ सरकार को भी प्राप्त हो रही थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार, उसमें तत्कालीन सरकार ने जो प्राथमिकता के कार्ड में 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति तक के कार्ड में जो चावल देना चाहिए, उनके कार्ड के चावल नहीं दे गई, और 4 व्यक्ति या उससे अधिक के लोगों के ऊपर में चावल की व्यवस्था की गई। अब सवाल इसमें यह था कि जो चावल आ गए उसका वितरण कैसे हुआ। तो जो चावल आया, जो वितरण हुआ, उस पर जो पीडीएस जो दुकान है उस पर कितने उसके चावल उसका रखा हुआ है, और उस चावल में 2 महीना में के बाद में तीसरी महीना जब उनको चावल दिया जाना है, तो इसके पहले जो फूड इंस्पेक्टर है उसकी जांच करे, और जांच करने के बाद में वहाँ दुकान में कितनी चावल रखा गया है और जो चावल दिया गया है उसका वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चावल वहाँ पर है कि नहीं है, ये जांच फूड इंस्पेक्टर को करनी चाहिए। ये नियम में है। लेकिन कांग्रेस के सरकार के द्वारा चावल को अफरा तफरी करने के लिए जो जांच होनी चाहिए 2 महीना के बाद में, वो जांच नहीं हुई, और ऐसा करते करते पूरा समय निकाल दिए। हम लोगों ने जब प्रश्न लगाया तो हड़बड़ा करके सरकार उसमें जवाब देने की स्थिति में नहीं रही। एक बार तो टालने का प्रयास किया गया कि कोर्ट में इसका प्रकरण याचिका दायर किया गया है, इसलिए जवाब दिया जाना उचित नहीं है, जबकि कोर्ट में याचिका दायर करने से इसका कोई मामला नहीं है कि उसको रोका जा सके। तो मंत्री जी अपना बचाव करने के लिए उपाय ढूंढा। दूसरी बार 24 तारीख को उन्होंने तय किया कि 24 तारीख को हम दे देंगे परीक्षण करा करके, और 23 तारीख को विधानसभा उनकी ख़त्म हो गई। बाद में अब जब उसको हम लोग लगाए हैं तो ये मामला सामने आया है कि 24 तारीख को मंत्री का जवाब आना था, जवाब आया नहीं पुराने सरकार में, और 216 करोड़ रुपए के चावल के जो अनियमितता पूरे पाई गई है, इस बात में दुकानों के ऊपर में एफआईआर की गई है, दुकानों को निरस्त की गई है, दुकानों को उनके ऊपर में सील किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई किसी भी अधिकारी के ऊपर आज तक नहीं हुई है। जब 216 करोड़ रुपए के चावल की अनियमितता पाई गई तो आखिर इसके जवाबदार कौन है? अरे एक चीज़ बताइए मेरे को, आपने जब सवाल लगाया तो लिखित जवाब बिल्कुल वैसे ही क्यों था जैसा बीती सरकार के समय था? क्या ये क्या है कि प्रश्न वही हो गया, जवाब भी वही हो गया? सरकार बदलती है, तरीका क्यों नहीं बदलता? देखिए, जो जवाब पिछले समय आया था उठा करके उसी जवाब को उन्होंने रख दिया। ये स्वीकार किया कि 216 करोड़ रुपए के मामले के अनियमितता हुई है,
और ये तो तब के मामला है जब आपके अधिकारियों ने जांच किया। यदि इसमें सूक्ष्म जांच की जाए तो 216 करोड़ का नहीं बल्कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का मामला का है। और इसीलिए हमने बात किया कि इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। और पूरी जांच यदि आप करेंगे जी। तो मामला उजागर होगा। गरीबों के चावल जो खाए हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होगी तो गरीबों के चावल गरीबों तक पहुंचना चाहिए। ये जो अनियमितताएं जो हो रही है इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, उनके ऊपर में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ये थे धर्मलाल कौशिक जो बता रहे थे कि आखिर छत्तीसगढ़ का पीडीएस घोटाला क्या है। एक चीज़ मैं आपको चलते चलते बता देता हूं कि सरकार ने यह स्वीकार किया कि हाँ घोटाला हुआ है। मंत्री ने यह बताया, दयालदास बघेल बीजेपी सरकार के खाद्य मंत्री, उन्होंने कहा 200 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। लेकिन एक सवाल तब फिर भी खड़ा हुआ, और वो सवाल धर्मलाल कौशिक ने ही किया। उन्होंने पूछा कि हर कॉलम तो आपने पूरा भरा हुआ है, हर जगह आपने बताया है कि वितरण बहुत शानदार हुआ है, तो फिर जरा ये तो समझाइए मंत्री जी कि आखिर ये 200 करोड़ का घोटाला सामने कैसे आया है। इस पूरे मसले को लेकर हंगामा कुछ इस कदर हुआ कि विधानसभा के भीतर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी, संसदीय कार्य मंत्री ने जो सवाल था, जो मुद्दा था, जो मसला था, जो मांग थी धर्मलाल कौशिक की कि इस पूरे मामले की जांच विधानसभा की समिति करे, इसको सहमति दी। और अब इस पीडीएस घोटाले की जांच विधानसभा की समिति करेगी। एक बड़ा मामला था, विधानसभा की कार्यवाही फिर आज दिन भर इस पर चर्चा होती रही, सदन के अंदर सदन के बाहर। आपके लिए ज़रूरी था कि आप जानें कि पीडीएस घोटाला क्या है, और यही बताने में आपके सामने आया था। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई खबर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।